हेलो एवरीवन, सुबह सुबह का सभी को नमस्कार। जैसे कि बारिश होने लगी है, आज से हम रेलवे ग्रुप डी की रिवीजन क्लास शुरू करेंगे। आज 100 प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं हाजिर हूं। आप सभी लोगों को उम्मीद है कि ये यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपके पेपर में फंसेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो सानेन बकरी को विश्व की दूध की नस्ल के नाम से जाना जाता है। अगर स्तनधारी में हम बात करें तो बकरी का जो रक्त होता है वो सर्वाधिक गर्म होता है। तो सर्वाधिक गर्म किसका रक्त होता है? बकरी का होता है। उसका तापमान होता है 39 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मनुष्य के ताप की बात करें तो उसका ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। भारत में अगर हम बात करें बकरी की तो बर्बरी प्रजाति की जो बकरी होती है वो सर्वाधिक दूध देती है, जबकि सर्वाधिक ऊंचाई वाली बकरी जो होती है उसे जमुना पारी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? सानेन नामक जो बकरी होती है उसे विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1869 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और इनसे 400 साल पहले 1469 को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। ये भी याद रखिएगा, 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनका समाधि स्थल राजघाट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? इनका समाधि स्थल राजघाट कहलाता है और यह दिल्ली में स्थित है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे और उसी की याद में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी से को आए थे वापस, प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। ये 2003 में पहली बार मनाया गया था। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ठीक है, किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी को ही अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया, या राष्ट्रीयकरण का दर्जा जीवन बीमा को कब मिला था? 1956 में इसे राष्ट्रीयकरण या राष्ट्रीयकृत का दर्जा दिया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? देख लीजिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जब लग जाता है भारतीय तो सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। यदि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होता और भारतीय ना होता तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता बच्चों? आंसर हो जाता आपका लॉर्ड माउंट बेटन। क्या हो जाता? लॉर्ड माउंट बेटन। और यदि स्वतंत्र ना लगा होता, केवल लिखा होता भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन थे? विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। याद रखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेलुगु किस राज्य की भाषा है? तेलुगु किस राज्य की भाषा है? तो आंध्र प्रदेश की तेलुगु भाषा है। आंध्र प्रदेश 1953 में भाषा के आधार पर अलग होने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था। स्वतंत्र भारत इसलिए जोड़ा गया है कि स्वतंत्र भारत से भी पहले भाषा के आधार पर उड़ीसा राज्य 1912 में अलग हुआ था। कौन सा राज्य अलग हुआ था? उड़ीसा राज्य 1912 में भाषा के आधार पर अलग हुआ, जबकि स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना। 2014 में आंध्र प्रदेश का फिर से टुकड़ा हो गया और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य तेलंगाना अस्तित्व में आ गया। ठीक है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की भाषाएं कौन सी हैं? तेलुगु है। ठीक है, चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? उसके मास अर्थात द्रव्यमान पर उस वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? महत्वपूर्ण नाटक है ये, महाकवि कालिदास जी का नाटक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर
उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका था? तो यह नियम ओम महाशय जी ने दिया था। तो याद रखिएगा, चालक के सिरों के बीच जो बहने वाली धारा होती है उसका नियम किसने दिया था? उसका नियम ओम ने दिया था। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? अफगानिस्तान का कौन सी राजधानी है? तो वर्तमान में काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। क्या है? काबुल राजधानी है और अफगानी यहाँ की रुपया मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? तो पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चली थी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी थे। कौन थे गवर्नर जनरल? डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो भारत में पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कहाँ से कहाँ चली? तो ये मुंबई में थाड़े के मध्य चली थी। 34 किलोमीटर का सफ़र तय किया था इसने, और यह पहली यात्री गाड़ी थी। ठीक है, ये पहली कैसी गाड़ी थी? यात्री रेलगाड़ी थी। दूसरी रेलगाड़ी भारत में कहाँ चली थी? तो पश्चिम बंगाल में दूसरी रेलगाड़ी चली थी। ये भी याद रखिएगा, पहली बहुत बार पूछा गया है। दूसरी रेलगाड़ी कहाँ चली थी? पश्चिम बंगाल में चली थी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान की जो बीच रेखा खींची गई है, जिसे हम लोग रेड क्लिप रेखा कहते हैं, उसका विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। किस योजना के तहत? भारत पाकिस्तान विभाजन, कहीं कहीं पर मनबाटन योजना भी आ जाता है। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण अगर पूछा जाए तो रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है, और भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन या फिर मनबाटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, एक कमरे में पंखा चल रहा हो तो क्या होगा? यदि कमरा बंद है और पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बंद कमरे में यदि फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे के टेम्परेचर या ताप में क्या प्रभाव होगा? तो उसका ताप भी बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, इन्हें द्विबार दंती कहा जाता है। ठीक बच्चों, इन्हें क्या कहा जाता है? द्विबार दंती कहा जाता है, 2 बार जंगने के कारण। ठीक, किस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? यदि कोई व्यक्ति, कोई गाड़ी आती है, जैसे जैसे नज़दीक आती जाती है उसकी आवाज़ की गति बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे दूर जाती है उसकी आवाज़ की गति कम होती जाती है। तो किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में उतार चढ़ाव क्या कहा जाता है? उसे डॉपलर प्रभाव कहा जाता है, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था? तो गोवा को पुर्तगालियों से, डेट गलत है, 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद कराया गया था। कब? 1961 में इसे आज़ाद कराया गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। ISO इंडियन स्टैंडर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय मानक प्राधिकरण विभाग द्वारा दिया जाता है, ये केनरा बैंक को प्राप्त हुआ था। सॉरी, किसे प्राप्त हुआ था बच्चों? तो केनरा बैंक भारत की पहली बैंक है जिसे ISO का सर्टिफिकेट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या या क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम तुलना करें। दूसरे नंबर पर आपका अफ्रीका महाद्वीप आता है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 24.6% है, जबकि अफ्रीका का 20.2% के आसपास है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, इसके बाद आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, फिर उत्तरी अमेरिका है, और फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इस तरीके से है, अंटार्कटिका भी है। ठीक, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है?
बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बच्चों इसका आंसर गलत है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। किस नदी को? उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है बच्चों। इसी प्रकार चीन का शोक वांगहो नदी को कहा जाता है। किस नदी को? वांगहो नदी जो है चीन की, उसे चीन का शोक कहा जाता है। इसे पीली नदी भी कहते हैं। ठीक है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को? दामोदर नदी को कहा जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था? तो वर्ष 1969 में मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखे। नील आर्मस्ट्रांग को जाना जाता है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? रिपीटेड हो गया है, एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट है आपका, चीन असम की किस दिशा में स्थित है? तो चीन असम के उत्तर दिशा में स्थित है। ये भारत के भी उत्तर दिशा में स्थित है चीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराया गया था। और इसके पश्चात 9 अगस्त को फैट मैन या फैट बॉय के नाम से भी दूसरा बम गिराया गया था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन ट्रूमैन थे। याद रखिएगा, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉन ट्रूमैन थे। उन्हीं के आदेश पर अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये हमला किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें हैलोफाइट्स कहा जाता है। याद रखिएगा, खारे सॉरी बच्चों, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हैलोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। भारत में आने वाली सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को द गामा ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की। जय भारत 1498 में कालीकट पहुंचा था। ये कालीकट बंदरगाह आपका कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है। तो ये 1498 में भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे वास्को डी गामा, जो कालीकट पहुंचे थे, जहां पर इनका स्वागत किया गया था। ठीक है, 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन किसे बना होता है? तो जीन DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड से जो है जीन बनी होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? अक्षांश रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समांतर है। पौधों का प्रजनन अंग कौन सा होता है? फूल होता है। क्या होता है बच्चों? फूल होता है। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। खजुराहो शहर कहाँ पर स्थित है बच्चों? मध्य प्रदेश में स्थित है। अपनी स्थापत्य कला मंदिरों के लिए जाना जाता है। स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो स्टील का निर्माण किससे होता है? तो बच्चों याद रखेंगे आप लोग, क्रोनिलो। क्या याद रखा जाएगा? क्रोनिलो। क्रोमियम, निकिल और लोहा से स्टील बनता है, और उसमें क्रोमियम की जो मात्रा होती है वो स्टील की कठोरता को बढ़ाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा हुआ है? तो कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, फतेहपुर हो गया, कन्नौज हो गया, पटना हो गया, सहारनपुर हो गया। ये सब शहर आपके किसके नदी स्तर किनारे स्थित हैं? कानपुर के किनारे स्थित है। हरिद्वार से निकलती है आपकी, तो कानपुर आपका गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक
माना जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति, दुग्ध को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ही ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया था। कौन सा कार्यक्रम? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम इनके द्वारा शुरू किया गया था। NDDB की स्थापना हुई थी। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1970 में इन्होंने स्थापना की। ठीक है, आज उनके प्रयासों से भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करता है। ठीक है, वर्गीस कुरियन, इन्हें श्वेत क्रांति यानी दुग्ध क्रांति का जनक माना जाता है। प्रख्यात सिनेमाकार होगा या सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में क्या संबंध है? ये इनमें बाप बेटे का संबंध है। नेक्स्ट है, झरना जब तक ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ठीक है, ऊंचाई से गिरने पर झरने के में क्या होता है, उसके पानी में टेम्परेचर बढ़ जाता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? तो उनके प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक कार्ड जारी किया था, वह बैंक आपका कौन सा था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। 2011 में इसने 100 साल पूरे किए थे। एक लड़की झूला झूल रही है और उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले के आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे वो हुमायूं थे। बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में 1540 में इन्हें शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया था और जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गए थे। उसी दौरान फिर ये भारत से बाहर चले गए। दिल्ली पर शेरशाह सूरी ने अधिकार कर लिया और लगभग 15 वर्ष इन्होंने बाहर यानी निर्वासित जीवन जिया था। इसके बाद वापस इन्होंने विजय हासिल की थी। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला राज्य कहा जाता है? तो वर्तमान में भारत में सर्वाधिक चावल कौन उत्पादित करता है? पश्चिम बंगाल उत्पादित करता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन भी कौन करता है? पश्चिम बंगाल ही करता है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो 18 पुराणों की संख्या बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बच्चों, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो असम चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? तो मालेगांव भारत का सबसे उत्तर पूर्वी रेलवे में स्थित स्टेशन बड़ा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो गीत लिखा था, राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बांग्लादेश का भी इन्होंने लिखा है। आमार सोनार बांग्ला इन्होंने लिखा है, हमारा सुंदर बंगला। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में सबसे अधिक ठंड कहाँ होती है? तो लेह में होती है। ये लद्दाख प्रांत की राजधानी बनाई गई है। लद्दाख भारत का एक नया केंद्र शासित प्रदेश है जो जम्मू कश्मीर से अलग होकर बनाया गया है। सूर्य के नज़दीक स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक स्थित ग्रह आपका बुध है। कौन सा है बच्चों? बुध ग्रह सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक है। परंतु यदि पूछा जाए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। ठीक है, कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? तो वहाँ पर छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, पानी की यानी नमी की कमी होती है, इसलिए पेड़ों की पत्तियां अपना रूप छोटा कर लेती है और सिकुड़ जाती हैं कि उनसे वाष्पन कम से कम हो। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? तो एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर संबोधित किया था। इसके अगले जो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं 48, उनको अगली श्रृंखला में कवर किया जाएगा। उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। ये इसी के साथ ये श्रृंखला समाप्त की जाती है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।